वेलकम माय स्टूडेंट्स, आपका सुमन सर स्ट्रीम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर के नए चैप्टर को देखेंगे और अच्छे से अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान देकर पढ़ते रहें, मैं आप लोग का सहयोग करता रहूँगा। आप लोग का प्यार में कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। आप ही लोग का सहयोग है कि आपको स्ट्रीम चैनल में इतने बच्चे से जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तो सब लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी अपनी विचार को, अपने अपने कमेंट्स को शेयर करें। तो मेरे बच्चों, हम देखते हैं आज कल हमने देखा था पी फॉर पर्सन। क्या होता है मेरे बच्चों? पी फॉर पर्सन। आज हम लोग केस को देख लेते हैं। आज हम लोग पर्सन केस यानी कि केस को देखते हैं। केस को देख लेते हैं आज। केस मीन्स क्या होता है? तो केस मीन्स क्या होता है इसको आज देखेंगे, इसी चैप्टर को देखेंगे। इसमें हम लोगों को नाउन के बाद पढ़ना होता है पर्सन, केस, जेंडर और नंबर। तो आज हम लोग केस को देखेंगे, ठीक है। केस क्या होता है मेरे बच्चों? केस का मतलब जो होता है ना, वो कारक होता है। क्या होता है? केस मीन्स कारक। केस मीन्स मेरे बच्चों कारक होता है। केस मीन्स कारक होता है। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कारक। केस मीन्स कारक। जैसे हिंदी में आप लोग देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से सपादान के लिए वही वाला कारक, उसको इंग्लिश में केस कहते हैं मेरे बच्चों। इसका होना बहुत जरूरी है। केस का मीनिंग क्या होता है, कर्ता क्या है आपके ग्रामर के क्षेत्र में, इसकी भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है, जो आपको इसकी पढ़ाई होगी। कहते हैं सबसे पहली बात कही केस किसे कहते हैं? केस किसे कहते हैं? केस इज ए वर्ड। केस इज ए वर्ड। केस इज ए word which denotes yes is a word which denotes about denotes a relation, which denotes a relation, which denotes a relation and position, केस इज ए वर्ड। केस क्या है मेरे बच्चों? एक शब्द है which denotes, जो डिनोट्स करता है, सूचित करता है किसका? एक रिलेशन एंड पोजीशन। कहाँ पर? इन ए सेंटेंस। सेंटेंस between subject and object. केस इज ए वर्ड which denotes, केस क्या है? एक शब्द है। केस क्या है मेरे बच्चों? एक शब्द है which denotes, जो सूचित करता है। क्या करता है? सूचित करता है ए रिलेशन, यानी कि एक संबंध को सूचित करता है, एंड पोजीशन, एक अधिकार को सूचित करता है। केस क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है जो कि किसी भी सेंटेंस में, यानी कि कहाँ पर एक क्या डिनोट्स करता है? which denotes एक रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन को डिनोट्स करता है, एक पोजीशन को डिनोट्स करता है। कहाँ पर डिनोट्स करता है मेरे बच्चों? इन ए सेंटेंस, यानी कि किसी वाक्य में सूचित करता है, डिनोट्स करता है उन सब बातों को। इसलिए इसके बीच बिटवीन मतलब के बीच, बिटवीन मतलब के बीच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बिटवीन मतलब के बीच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच क्या करता है कि रिलेशन और पोजीशन के बारे में, क्या रिलेशन और पोजीशन को क्या करेगा? डिनोट्स करेगा और बताएगा कि भाई क्या करें। इस मान लें कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मैं तुमको
पढ़ाता हूँ। तो एक केस बताएगा, इसमें सब्जेक्ट कॉमन है, इसमें सब्जेक्ट कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है, यानी कि लेसन बताया कि नहीं एक वाक्य में तुम्हारी भूमिका क्या किस चीज की है, सब्जेक्ट की भूमिका होगी तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट की भूमिका होगी तुम्हारी, तुम कौन सी भूमिका में रहोगे, तुम्हारा क्या सिग्निफिकेंस होगा, यानी कि तुम आई हो रहोगे, जो सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सारा डिसीजन कौन करेगा भाई, केस करेगा। केस ही किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्धारक तत्व होता, क्या होता, उसका निर्धारक डिसीजन मेकर होता, यानी कि उसके निर्णय पर करता है कि भाई इसमें कौन सा व्यक्ति कौन सा वर्ड क्या होगा ना आपका सब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से मेरे पास मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और एग्जाम्पल के द्वारा मैं और बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो इसमें काम करने वाला कौन है, मेरा बच्चा, मेरा लाडले लाडलियो, आई कौन है, आई मैं जो हुआ आई टीच यू मेरे बच्चों, आई टीच यू, तो इसमें मैं जो हुआ, आई जो हुआ वह काम करने वाला हुआ, तो आई क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, और इसको कौन सा केस कहेंगे, तो सब्जेक्टिव केस कहेंगे, यानी कि नॉमिनेटिव केस कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस कहेंगे, आई को ही हम लोग सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। दूसरा, अब आई मैंने पढ़ाया, क्योंकि मेरे पढ़ाने की क्रिया को बात को किसने रिसीव किया, क्या फलाफल किस पर पड़ा, मेरे द्वारा किए गए एक्शन का रिजल्ट कहाँ आउटपुट हो रहा है मेरे बच्चों, तो मेरे द्वारा किए गए एक्शन का जो रिजल्ट है वह आपको यू पर आउटपुट हो रहा है, किस पर आउटपुट हो रहा है, तो यू पर आउटपुट हो रहा है, तो यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आपको यू जो हो जाएगा वह इसमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, तो यू जो है ना इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई को सब्जेक्टिव केस कहेंगे, आई को सब्जेक्टिव केस कहेंगे, और आई सब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट, आई को सब्जेक्टिव केस कहेंगे और यू को ऑब्जेक्टिव केस। तो डेफिनेशन था, इसको एग्जांपल में नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा देर के लिए साइड रखता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए।